हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल हेल्दी ह्यूमन। आज का टॉपिक है सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड। तो दोस्तों, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड है क्या। अभी देखिए, हम लोग का सीजन चेंज हो रहा है। विंटर था, विंटर से समर में जाएंगे, सीजन चेंज होगा। इस टाइम देखेंगे ज़्यादातर इंसानों को सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम आता है, फीवर आता है, स्नीजिंग होता है, कफ आता है। तो ये होता है इन्वायरमेंट चेंजेस के वजह से या सीजन चेंजेस के वजह से। तो इस टाइम में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या मेडिसिन आपको लेना है, कैसे ट्रीट करना है, आप होम से ही कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा कि इसका पूरा ट्रीटमेंट है क्या। तो पहले हम लोग बोलेंगे कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स क्या है, कैसे आप समझेंगे हाँ कॉमन कोल्ड हुआ है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन कहाँ ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हमारे टंग के ऊपर जो सॉफ्ट प्लेट है, नीचे हार्ड प्लेट है, फेरिंग्स है, ट्राकिया है, तो उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे कि हम लोग का कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम हुआ है। पहले बात, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगा। स्नीजिंग होगा, माइल्ड फीवर रहेगा, सॉर थ्रोट रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है कभी कभी, चेंजेस ऑफ मूड होता है, और क्या रहता है, कफ भी आता है। तो इससे हम लोग समझेंगे कि कॉमन कोल्ड या हम लोग को वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो ये हो गया कॉमन कोल्ड क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा मेडिसिन है जो आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं। ओटीसी मेडिसिन आप ले सकते हैं, या फार्मा से जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आप देखकर पहचान सकते हैं कि हाँ कौन सा मेडिसिन है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला मेडिसिन जो है, हम लोग एंटी एलर्जिक ड्रग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंटी एलर्जिक ड्रग के बारे में पहले मेडिसिन आता है सिट्रिजिन या लिवोसिट्रिजिन। सिट्रिजिन या लिवोसिट्रिजिन क्या है, एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिक ड्रग है। ये हिस्टामाइन ब्लॉकर भी हम लोग बोल सकते हैं। हमारे बॉडी में हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है जो एलर्जिक रिएक्शन करता है, तो इसको एक क्या करता है, जाके ब्लॉक कर देता है। डोज क्या है, 5 mg पर डे। आप लोग सिट्रिजिन लेते हैं तो आप 2 टाइम्स डेली ले सकते हैं, मॉर्निंग या रात को। अगर लिवोसिट्रिजिन लेते हैं तो 1 टाइम ओनली लेना है। लेकिन लेने के पहले आपको ये बात जानना है, आपको जब बाहर नहीं जा रहे हैं या कोई बाहर में कुछ काम नहीं है तभी आप लीजिए, क्योंकि इसमें ड्राउजीनेस और सिटिसन इफेक्ट रहता है। तो आपको नींद आ सकता है, चक्कर आ सकता है, तो आपको प्रॉपरली रेस्ट भी मेंटेन करना है मेडिसिन के लेने के बाद। अब जो सेकंड मेडिसिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्लोराम फेनिरामाइन मैलेट, जिसको सीपीएम भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होता है जो विलेज एरिया से बहुत फेमस है, एंटी एलर्जिक ड्रग है। तो इसको हम लोग सीपीएम के नाम से जानते हैं। वो भी एंटी एलर्जिक के हिसाब से दिया जाता है। इसका भी सेम काम है, एंटी हिस्टामिक ड्रग है, हिस्टामिन ब्लॉकर भी बोल सकते हैं। ये भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू ये काम करता है। लेकिन इसमें क्या है, ड्राउजीनेस ज़्यादा है, आपको सिटिसन इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। इसके कंपेयर में लिवोसिट्रिजिन कम ड्रोजिनस इफेक्ट दिखाता है, लेकिन ये आपको ज़्यादा दिखाता है। तो इसका डोज क्या है, आप लोग 2 to 4 mg पर डे ले सकते हैं। अब आया हम लोग का थर्ड एंटी एलर्जिक ड्रग। थर्ड एंटी एलर्जिक ड्रग में आता है फेक्सोफेनाडाइन। इसका इफेक्ट लिवोसिट्रिजिन से बहुत ज़्यादा है। इसको आर्टिकेरिया में भी यूज़ करते हैं। बहुत इफेक्टिव एक मेडिसिन है, आप लोग इसको इजीली ले सकते हैं। इसका डोज जो हम लोग बोलेंगे 120 से 180 mg पर डे आप लोग ले सकते हैं। अब चौथे नंबर पे जो मेडिसिन आता है फेनिरामाइन मैलेट। इसको एविल के नाम से भी बहुत फेमस है। एविल के नाम से आप कोई भी फार्मा से आप ले सकते हैं, लेकिन इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही मिलता है। क्यों, ये हैबिट फॉर्मिंग एक ड्रग है, इसमें सिटिसन बहुत ज़्यादा आता है। ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, नार्कोटिक के अंडर में चले जाता है, इसलिए आपको प्रिस्क्रिप्शन के अंडर पे ही लेना है। ये इफेक्टिव है, लेकिन आपको दूसरे मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है। अब जो फिफ्थ नंबर पे आएगा ये मोन्टेल्यूकास्ट सोडियम। मोन्टेल्यूकास्ट सोडियम जो है ये ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट है।
ये भी क्या करता है, एंटी एलर्जिक इफेक्ट आपको दिखाता है। एक कॉम्पोजिशन पे भी मिलता है, जैसे मोन्टेल्यूकास्ट है, वो अगर सिट्रीजिन के साथ कॉम्पोजिशन में आता है तो मोन्टेर एलसी, मोन्टेक एलसी, ऐसे आपको कॉम्पोजिशन पे भी इजीली अवेलेबल है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये हमारे लंग्स में डायरेक्टली एक्ट करता है, ब्रोंकोडायलेटर एक इफेक्ट देता है, तो हम लोग को बहुत राहत मिलता है। सो मोन्टेर एलसी सिप्ला कंपनी से आता है, तो ज़्यादा फेमस है। इससे सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड बहुत हद तक कम जाता है। बहुत अच्छा मेडिसिन है, आप लोग ले सकते हैं। अब तो ये तो हो गया हम लोग एंटी एलर्जिक, जो स्नीजिंग प्रॉब्लम है या कहीं पे एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है तो उसके वजह से क्या क्या मेडिसिन हम लोग देंगे। अब कुछ कॉम्पोजिशन में भी मेडिसिन अवेलेबल है। तो पहले हम लोग जो मेडिसिन के बारे में बोलने जाएंगे वो है चेस्ट ऑन कोल्ड। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, सिट्रीजिन, पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड। तो इसको अगर लेंगे चेस्ट ऑन कोल्ड को तो 3 मेडिसिन है, तीनों ही काम करता है एक अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में। जैसे इधर पैरासीटामोल है तो आपको अगर माइल्ड फीवर है तो ये इजीली फीवर को रिड्यूस कर देगा। इधर सिट्रीजिन भी है जो एलर्जिक रिएक्शन को बहुत सप्रेस करता है। अब चेस्ट ऑन कोल्ड के बाद हम लोग सिनारेस्ट ले सकते हैं। सिनारेस्ट पे भी सेम कॉम्पोजिशन है, लेकिन इधर सिट्रीजिन के जगह इधर सीपीएम दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा कॉम्पोजिशन चेंज है, लेकिन ये भी बहुत इफेक्टिव ड्रग है। तो सिनारेस्ट आप सुबह शाम 3 दिन तक लगातार लीजिए, तो आपका जो कॉमन कोल्ड है, जो आपका सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम है, वो बहुत हद तक कम जाएगा या आप लोग पूरा ठीक हो जाएंगे। तो ये 2 कॉम्पोजिशन के अलावा या ये 2 कॉम्पोजिशन जो मेडिसिन मैंने बोला, उसके बाद भी और भी मेडिसिन है, जैसे ओकासेट कोल्ड है और डी कोल्ड टोटल है। तो इसको भी आप लोग यूज़ करेंगे तो सेम तरह से ये काम करता है। तो डी कोल्ड टोटल का क्या कॉम्पोजिशन है, पैरासीटामोल है, कैफीन है, फिनाइलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड है। तो पैरासीटामोल हम लोग का फीवर ठीक करता है। कैफीन क्या करता है, हम लोग को बॉडी में थोड़ा एनर्जी या थोड़ा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है, तो थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंटीहिस्टामिक है, तो हमारे जो एलर्जिक रिएक्शन है उसको सप्रेस करता है। तो ये तो हो गया हम लोग का जो कॉम्पोजिशन ड्रग है, जो एंटी एलर्जिक ड्रग है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब है जब आपका ये सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड बहुत देर तक चलता है, जैसे इजीली वो 3-4 दिन या 7 दिनों में ठीक होता है, लेकिन 7 दिन के बाद या 1 वीक आफ्टर आप लोग का ठीक नहीं होगा, तो इधर बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाता है। तो हम लोग को इस जगह पे हम लोग को क्या देना चाहिए, हम लोग को एंटीबायोटिक देना चाहिए, जैसे एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन 250 mg या 500 mg पर डे आप लोग ले सकते हैं। जैसे सिवियरिटी है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर 250 mg से काम नहीं चल रहा है तो 500 mg आप चालू कीजिए या लेना शुरू कीजिए। इसके अलावा क्या एंटीबायोटिक है, जैसे है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg बहुत सारा कंपनी के अवेलेबल है, बहुत अच्छे एंटीबायोटिक है, आप इसके साथ लीजिए। जैसे एंटी एलर्जिक या कुछ जैसे कॉम्पोजिशन जो ड्रग बोला सिनारेस्ट, डिकोल टोटल, उसके साथ आप लीजिए, एंटीबायोटिक भी लीजिए। उसके बाद अगर इसके साथ भी ठीक नहीं होता है, बहुत सारा रीज़न रहता है, तो हम लोग इधर स्टेरॉयडल थेरेपी देते हैं। जैसे क्या है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस है, जो बहुत अच्छे से ठीक कर जाए, जैसे है डेक्सोना। सो डेक्सोना का जो कॉम्पोजिशन है वो है डेक्सोमेथासोन। ये स्टेरॉयडल ड्रग है। कहीं कहीं लगता है अगर ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सर्दी जुकाम सारा मेडिसिन लेकर भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तब ये ड्रग दिया जाता है डेक्सामेथासोन या डेक्सोना। अगर बॉडी पे बहुत वीकनेस है तब आप क्या करेंगे, बॉडी में अगर बहुत वीकनेस है तब मल्टीविटामिन आपको सप्लीमेंट दिया जाता है, तो मल्टीविटामिन लीजिए। और जितना भी मेडिसिन मैंने बोला आप इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। सो गाइस, इधर हम लोग पूरा मेडिसिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस मेडिसिन से भी आपको राहत नहीं मिलता है तो आप नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़ता है, लेबोरेटरी टेस्ट कीजिए कैसा इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ है या कुछ और है। तो लेबोरेटरी टेस्ट के पास आपको और भी बेटर मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगा, तो आप लोग नियर बाई डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए या कंसल्ट कीजिए। सो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर न्यूअर टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप लोग बोलिए, हम लोग उसमें भी वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।